Dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज वीडियो देख के कर रहे होंगे। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6। जी हाँ, इस चैप्टर का नाम है बार डायग्राम एंड द पाई चार्ट प्रेजेंटेशन। जी हाँ, आज हम प्रेजेंटेशन जो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है उसका पोर्शन पढ़ने वाले हैं बार डायग्राम। बार डायग्राम में हम पहला प्रकार पढ़ने वाले हैं, पहला काइंड पढ़ने वाले हैं जो कि है सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम क्या होते हैं? सिंपल बार डायग्राम रेफर्स टू दोज डायग्राम इन विच वी प्रेजेंट ओनली द सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जिसमें हम सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं, उसी के जरिए ग्राफ बनाया जाता है। जी हाँ, जो सिंगल सेट ऑफ मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल डाटा इसमें प्रेजेंट होता है, जो उसकी अलग अलग वेरिएबल्स होती हैं। जी हाँ, सिंगल सेट ऑफ डाटा जो अलग अलग प्रकार का होता है उसके अंदर हमें उसी अकॉर्डिंग अलग अलग बार जो है वो यहाँ प्रेजेंट करनी होती है, जो दिखाती है कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जितनी लेंथ होती है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही होती है। जी हाँ, जितनी हाइट होती है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही होती है और जो ब्रेड्थ होती है वो इनकी सेम रहती है। जैसे मैं फीचर में बता चुका हूँ कि इनके बीच में इक्वी डिस्टेंस का सिद्धांत भी लागू होता है। मेरे बच्चों, जो ये बार डायग्राम होते हैं ये प्रेजेंट करते हैं सिंगल सेट ऑफ डाटा। सिंगल सेट ऑफ डाटा क्या मतलब है? या तो बर्थ रेट को एक बार में प्रेजेंट कर रहे हैं, या स्टूडेंट्स के वेट को एक बार में प्रेजेंट कर रहे हैं, या टाइम सीरीज के हिसाब से बर्थ रेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, डेथ रेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के वेट को प्रेजेंट कर रहे हैं, सेल को किसी फर्म्स की प्रेजेंट कर रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग। इस तरह से जो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को यहाँ शो करते हैं, इसके अंदर हम लोग इंडिविजुअल्स जो है इंडिविजुअल्स के हिसाब से भी जो है डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिविजुअल जैसे स्टूडेंट्स का वेट हो गया, जी हाँ, टाइम सीरीज ग्राफ जैसे कि एक कंपनी की सेल हो गई, या फिर एक टाइम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर किसी की डेथ रेट या बर्थ रेट को भी एक टाइम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ बताऊँ तो हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से भी डाटा, पंजाब या हिमाचल के हिसाब से भी डाटा ईयर वाइज या टाइम वाइज है टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर जो है मैं सिंपल बार डायग्राम को समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें सिंगल सेट ऑफ डाटा है। सिंगल का मतलब है या तो एक बार में बर्थ रेट दिखाई देगी, या एक बार में डेथ रेट दिखाई देगी, या स्टूडेंट्स का वेट दिखाई देगा, या कंपनी की सेल दिखाई देगा। इन जितने भी मैंने वेरिएबल्स बताए इनमें से एक सेट ऑफ डाटा टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे इंडिविजुअल बार डायग्राम या टाइम सीरीज बार डायग्राम बनाना आसान होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है टाइम के अकॉर्डिंग, ईयर्स ले लिए हैं मैंने, ये 10 साल का टाइम पीरियड लिया, 1951 टू 1960, 1961 टू 70, 1971 टू 80 और 81 टू 90 और 91 टू 2000। जी हाँ, 1 2 3 4 5 मैंने 5 ईयर्स का डाटा ले लिया, 5 टाइम अंतराल का डाटा ले लिया है। इसके अंदर मैंने सिंगल सेट दिखाया है। सिंगल सेट में क्या दिखाया है? सिंगल मैंने कहा ना सेट ऑफ डाटा न्यूमेरिकल डाटा होता है। मैंने बर्थ रेट दिखाई है। बर्थ रेट क्या होती है? 1000 विवाहित पुरुषों और स्त्रियों के पीछे जितने संतान जन्म लेती है उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। मैंने दिखाई है कि 1951 से 60 के अंदर 45 का जो है बर्थ रेट था पर 1000 के पीछे, या 35 या 30 या 28 24। अब मैं इसे बार डायग्राम में प्रेजेंट कैसे करूंगा? बेटा बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर पहला बार डायग्राम आपको आ गया तो बाकी तो इस चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाता कि कैसे हमें शो करना होता है। सो प्लीज कीप अटेंशन ऑन दिस ब्लैक बोर्ड एंड वॉच केयरफुली, लुक एट द ब्लैक बोर्ड वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, आप समझ सकें कि किस तरह से जो है हम लोग इसमें दिखा रहे हैं। ये ओ एक्स एक्सिस है, यहाँ पर जो डाटा इंडिपेंडेंट होता है वो आता है। यहाँ पर हम ले लेंगे ईयर्स, ईयर यहाँ आने वाले हैं। याद रखिएगा अगर 5 साल है, 1 2 3 4 5, तो कम से कम यहाँ 10 हमें 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाने होंगे। अगर आपका ये ग्राफ वर्टिकल पेज पे पूरा ना आ रहा हो तो उस पेज को पलट करके आप हॉरिजॉन्टल रूप में उसको शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 क्यों लिए? क्योंकि मैं 5 ईयर को शो करना चाहता हूँ। एक मेरा ईयर के लिए होगा, एक मेरा इक्वी डिस्टेंस के लिए होगा। जब मैं 4 ईयर लेता हूं तो 8 निशान लगाने पड़ते हैं, 8 मार्क्स लगाने पड़ते हैं। जब मैं 6 ईयर लेता हूं तो 12 मार्क्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक एक जो है इक्वी डिस्टेंस के लिए काम करेगा। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है सिंगल न्यूमेरिकल डाटा की? ये सिंगल सेट ऑफ डाटा की जो हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास है 45। तो मैं 5 के अंतराल से ले लूंगा, 5 10
15, 20, 25, 30, 35, इसको और ऊपर ले जा सकते हैं बेटा 40 एंड लास्ट इज 45, थोड़ा सा और ऊपर ले जा सकते हैं आप इसको। ये ओ वाई एक्सिस है। यहाँ अगर आपने ईयर ले लिए तो यहाँ आप बर्थ रेट ले रहे हैं, बर्थ रेट्स पर 1000 के हिसाब से ले रहे हैं, एज पर 1000 पीपल। ठीक है। अब 1951, पहला तो मैंने कहा ना आपको, पहला आपने इक्वी डिस्टेंस छोड़ना होता है, दूसरा है 1951 से 1960 के बीच में 45। तो मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ मैं 1951 से 60 का ले लूंगा। ठीक है, 60 का लेंगे यहाँ, 1951 to 60 का लेंगे आप यहाँ। ठीक है, यहां से कितनी हाइट जानी चाहिए इसकी, मैंने कहा ना कि वेरिएबल की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ या हाइट होती है। तो ये करेंगे, पहले इक्वी डिस्टेंस को छोड़ देंगे और ये 45 तक आप ऊपर ले जाएंगे। 45। ठीक है, डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेड्स जो है वो आप कर सकते हैं। ये बर्थ रेट जो मेरे पास आ रही है ये 45 तक जा रहा है। बर्थ रेट मेरे पास है 1951 से लेके, जी हाँ बच्चों, 1951 से लेके 60 की एक बार आगे। फिर इक्वी डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा आगे 61 to 70, 1961 61 to 70। हाथ थोड़ा सा मेरा हो रहा होगा, लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है। एक इक्वी डिस्टेंस को छोड़ना है क्योंकि 5 सालों को दिखाना है, तो 10 यहाँ निशान लगाए थे, एक एक इक्वी डिस्टेंस का था। इक्वी डिस्टेंस को लेना है तो अगला वैल्यू है 35, तो इस बार को 35 तक करा दीजिए। ब्रीथ रिमेन द सेम, ब्रीथ देखो सेम है, कलर शेड आप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 35 है, 35 तक आया, यहाँ 35 है बर्थ रेट। और फिर इक्वी डिस्टेंस आएगा उतना ही, देखो इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, जितना डिस्टेंस यहाँ था उतना डिस्टेंस आ रहा है। अगर हम अलग अलग डिस्टेंस लेंगे तो हमारा एक बार डायग्राम गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। अगला 71 to 80, पहले इक्वी डिस्टेंस छोड़ दो। अब यहाँ 71 to 80, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का छोड़ दिया। उसके बाद कितना है 30 तक इसकी हाइट ले लीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ की हाइट होती है। ये मेरे यहाँ बनाने पर थोड़ा सा आपको लगेगा कोई कम या ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप जब इसको बराबर सेंटीमीटर लेके बनाएंगे अपनी कॉपी में तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। 30 बर्थ रेट इसकी, और ये आप जो है बना दीजिए। आप इसे अच्छी तरह कॉपियों में बनाइएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी कॉपी मंगा के चेक करूंगा कि आपके बार डायग्राम ठीक बने हुए हैं या नहीं बने हुए, ताकि लास्ट में जब फाइनल एग्जाम हो या सितंबर के एग्जाम हो तो आप अच्छी तरह कर सके। वेरी सून आई होप कि आपके जो है क्लासेस भी लगने वाली हैं। एक इक्वी डिस्टेंस और छोड़िए, यहाँ 1981 से 90 तक इक्वी डिस्टेंस छोड़ना है। अब है 28, तो हम 28 तक अब जाएंगे। इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए इक्वी डिस्टेंस आ रहा है सभी के बीच में बराबर का 28 बर्थ। अगला है 1991 से एक इक्वी डिस्टेंस छोड़ना है, फिर 1991 से 2024 तक जाना है, हमें इक्वी डिस्टेंस छोड़ना है। उसके बाद 24 तक जाना है, 25 24 यहाँ तक आएगा, हम ले सकते हैं 24 बर्थ रेट। तो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करनी है सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अब इसको देखना अट्रैक्टिव होता है, देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो ग्राफ या डायग्राम हमने बनाया है बहुत अच्छी तरह बिना इस टेबल के हुए भी जो है रीडर जब इसको पढ़ता है, जैसे एकदम देखता है तो उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है। इसके अंदर दिखाई दे रहा है 1951 से 60 तक के अंदर क्या है 45, जिनकी बर्थ रेट सबसे ज़्यादा थी, उससे कम 1961 से 70 के बीच में थी, उससे कम फिर यहाँ हुई, उससे कम फिर आगे, इस तरह कम होती जा रही है। कितनी है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, रीडर के लिए पार्ट जो होता है वो देखकर आसानी से अट्रैक्टिव इफेक्टिवली इफिशिएंटली जो है वो अंडरस्टैंड कर जाता है। डायग्राम का यही इंपॉर्टेंस है कि टेबल को बेशक एक व्यक्ति समझ नहीं सकता, लेकिन डायग्राम को केवल देखने भर से ही वो समझ जाए।